हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और स्टैंडर्ड 5 के सभी स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं यहाँ पर पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने है। और आपकी जो सब्जेक्ट्स है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़। दिसंबर 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। 25 मार्क्स वेट है और इसके लिए आपको जो क्वेश्चंस दिए है उसका पूरा क्वेश्चन पेपर पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। होगा क्या कि जब भी हम सोल्यूशन डालेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन हमने डाला है। अगर आपने बेल आइकन क्लिक किया है, सब्सक्राइब किया है, तो फ़ौरन आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिससे आप जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, द रेट्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन दिल्ली आर गिवन हियर। लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। हमको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें एक कॉलम है ऑयल, पेट्रोल और डीजल। 2009 के प्राइसेस दिए हैं, 2014 के प्राइसेस दिए हैं और 2019 के भी प्राइस दिए यहाँ पर। अभी हमको क्या करना है, इसके भाव, इसके प्राइस को कंपैरिजन करना है, इसकी कंपैरिजन करनी है और नीचे दिए गए जो सवाल है उसके जवाब देने हैं। विच आइटम प्राइसेस राइज डिटेल आर गिवन, विच ऑयल इज कॉस्टलीस्ट इन अ टेबल, मेंशन द ईयर, how much price of petrol has increased from 2009 to 2019, and what is the difference between the price of petrol and diesel in 2014, what can be the reason increasing the price of fuel। यहाँ पर रीज़न भी पूछा है तो वो देना पड़ेगा, क्रूड ऑयल के भाव जो थे वो। इसके बाद हमको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन नंबर 2 में, और वो कुछ इस प्रकार है। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड पुट द टिक मार्क अगेन द करेक्ट। ये हमको दिया हुआ है और हम पेज नंबर 2 पर चले आते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको व्हाट आर द अरेंजमेंट अवेलेबल ऑन अ रोड प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय ट्रैफिक इन सिटीज, विच व्हीकल डज नॉट नीड फ्यूल, विच ऑब्जेक्ट इज नॉट फाउंड फ्रॉम अर्थ, विच अदर पोल्यूशन स्प्रेड्स थ्रू व्हीकल अपार्ट फ्रॉम एयर पोल्यूशन। पेज नंबर 2 पर ये दिया है। एंड पेज नंबर 3 पर नेम एनी टू फ्यूल यूज फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। ट्रेन के अंदर तो भाई हम कोल ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, बस ले लेंगे। बस के अंदर हमको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है स्टव के लिए, मोटर कार एंड ऑटो रिक्शा। देन राइट 4 वेज टू सेव फ्यूल, राइट 2 स्लोगन्स फॉर सेविंग फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन 5 मार्क्स, यूज ऑफ वुड फॉर कुकिंग, राइट वेदर दिस एक्टिविटीज आर गुड और बैड फॉर एनवायरनमेंट एंड वी हैव टू क्लासीफाई देम। हमको वो क्लासिफिकेशन करना है टेबल के अंदर, तो वो हम आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने समझ लिया होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसको सॉल्व करते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका जो पेपर है उसका सोल्यूशन यहाँ पर रेडी हो गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं उसका सोल्यूशन हमने ऑलरेडी कर दिया और लाइन बाय लाइन आपको प्रैक्टिकली लिख कर यहाँ पर बताया है। तो चलिए ये सोल्यूशन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और पहला सवाल है विच आइटम प्राइस राइस डिटेल्स आर गिवन इन अ टेबल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उसका आंसर पेट्रोल एंड डीजल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑयल इज कॉस्टलीस्ट इन द टेबल। तो आप देख पाएंगे ईयर 2014 में पेट्रोल की प्राइस जो है वो 72.26 थी रुपीज़। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेट्रोल इज कॉस्टलीस्ट इन द ईयर 2014। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमको पूछा है हाउ मच प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2009 टू 2019। यानी यहाँ पर हमको थोड़ा सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर राइट नंबर लिख देता हूँ, 40.62 और 67.47 है। थोड़ा पॉइंट का यहाँ पर ये हो रहा है, मैं आपको करेक्ट टाइप करके बता देता हूँ। 67.47 माइनस 40.62, करेक्ट आंसर इज 26.85। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन 2014। 2014 के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस का फ़र्क क्या था, तो वो यहाँ पर लिख देंगे 21.98, यानी 21 रुपये और 98 पैसे जो है वो इसका फ़र्क था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमको पूछा गया है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जो टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल। फ्यूल की प्राइस बढ़ने का कारण क्या है।
दोस्तों वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, हम 2021 की बात करें तो, लेकिन उस समय जो पेट्रोल के भाव बढ़े थे या घटे थे, जो भी हुआ था, उसमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस के अंदर उतार चढ़ाव आने से ये फ़र्क आया था। सो द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज़ मेजर रीज़न फॉर इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ फ्यूल। ये है। आज की अगर हम बात करें तो जो टैक्सेस लगा रहे या जो सेस लगा रहे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसी के कारण पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है और सबकी जेबें खाली हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर एंड पुट द टिक मार्क अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ट्रैफिक ऑफ व्हीकल। तो यहाँ पर वेस्ट ऑफ टाइम, एक्सीडेंट, पोल्यूशन सब चीज़ें होती है ट्रैफिक बढ़ने से ज़्यादा, तो हम ऑल ऑफ द अबव ले लेंगे और पेज नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, और यहाँ पर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द अरेंजमेंट अवेलेबल ऑन रोड्स प्रिवेंट एक्सीडेंट कॉज्ड बाय ट्रैफिक इन सिटीज़। तो ट्रैफिक सिग्नल ले लेते हैं हम। विच व्हीकल डजंट नीड फ्यूल। कौन सा ऐसा व्हीकल है जिसको फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती। देखो बोट, ट्रेन, कार सब में होती है। बाइसिकल ले लेंगे यहाँ पर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड फ्रॉम द अर्थ। बॉक्साइड, आयरन और गोल्ड तो मिनरल से वो मिलते हैं, प्लास्टिक नहीं मिलता। प्लास्टिक मेन मेड जो है वो आइटम है, वो बनाता है इंसान, कृत्रिम चीज़ है वो। क्वेश्चन नंबर 5, विच अदर पॉल्यूशन स्प्रेड थ्रू व्हीकल्स अपार्ट फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। यानी व्हीकल से, वाहनों से होने वाले प्रदूषण के अंदर एयर पोल्यूशन के अलावा कौन सा पोल्यूशन होता है, तो हम उसके लिए ले लेंगे नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, आवाज़ का प्रदूषण। एंड नाउ लेट्स मूव टू द पेज नंबर 3। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है ये। नेम एनी 2 फ्यूल यूज फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। ट्रेन के अंदर फ्यूल की कौन से प्रकार को इस्तेमाल करते हैं। कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोयला और बिजली। बस के लिए अगर हम बात करें तो बसेस के अंदर सीएनजी एंड डीजल। स्टव के लिए केरोसिन, एलपीजी एंड पीएनजी। देखो स्टव लिखा है यहाँ पर, ये नहीं बताया कि गैस स्टव, इसलिए यहाँ पर मैंने केरोसिन लिखा है। पीएनजी यानी पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिखा है यहाँ पर। तीन ऑप्शन राइट है, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। मोटर कार पेट्रोल और डीजल से चलती है। ऑटो रिक्शा जो है वो पेट्रोल, अभी तो सीएनजी आ गया है, ज़्यादातर ऑटो रिक्शा सीएनजी से चल रही है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन ले लेंगे। इसके बाद हमको दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 4 वेज टू सेव फ्यूल। ये मैं आपको टाइपिंग करके दे दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं, जिसका वेटेज 1 मार्क्स है। राइट 2 स्लोगन्स फॉर सेविंग फ्यूल। पहला है सेव टू एक्सपांड, शॉर्ट वाला है, एंड दूसरा है सेव फ्यूल फॉर बेटर वर्ल्ड, बराबर ईंधन बचाइए अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी नई दुनिया के लिए। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया, हमको इसे क्लासिफिकेशन करना है, टेबल में लिखना है, लेकिन वो जगह मुझे कम लगी, इसलिए मैंने यहाँ पर बैड गुड, गुड गुड बैड ऐसा लिख दिया है। आप उसको उसकी के टेबल के अंदर जगह पर प्लेस कर दीजिएगा प्लीज़, या आपके आंसर बुक के अंदर इसका क्लासिफिकेशन कर दीजिएगा, ठीक है। यूज़ ऑफ वुड फॉर कुकिंग। कुकिंग के लिए वुड को जलाना, हाँ वैसे जलाते हैं मगर उससे धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, इसलिए वो बैड है। उसी तरह से बैड एक्टिविटी है यूज़ ऑफ साइकिल फॉर शॉर्ट जर्नी, बहुत बढ़िया चीज़ है, उसमें कोई फ्यूल लगता नहीं है, पोल्यूशन नहीं होता है और आदमी की हेल्थ भी अच्छी रहती है, तो गुड है। यूज़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उससे उसके 2 फायदे हैं दोस्तों, एक तो उससे पोल्यूशन नहीं होता है और दूसरा उससे आवाज़ भी नहीं होती है और धुआं भी नहीं होता है। नॉट टू टर्न ऑफ व्हीकल ड्यूरिंग रेड सिग्नल। रेड सिग्नल आने पर अगर बंदा अपनी गाड़ी बंद नहीं करता है तो वो बैड एक्टिविटी है, बिकॉज उससे पोल्यूशन भी होता है, उससे फ्यूल भी जलता है, फालतू बर्बाद हो जाता है और नुकसानदायी है, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है। यूज़ ऑफ व्हीकल विच प्रोड्यूसेस एक्सेसिव स्मोक। ऐसा व्हीकल जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता हो, बिल्कुल वो सही एक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए भी हम बैड ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा सोल्यूशन पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मैं ये कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि जब भी ऐसे वीडियोस हम डालें ना, आपको पहले शुरू में एकदम लेटेस्ट आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, धन्यवाद।